Good morning to all the students. Welcome to the physics class. Now, students, today we will discuss practical applications of law of conservation of momentum. So, basically, we have first application, that is recoil of a gun. तो इसमें बच्चों जैसे आप देख सकते हो एम बी द मास ऑफ द गन. ठीक है, यहाँ पे कोई गन है, देयर इज ए गन. ठीक है, उसका मास जो है एम है, कैपिटल एम. ठीक है, दिस इज द मास ऑफ गन. एंड स्मॉल एम बी दी मास ऑफ बुलेट, जो उसमें से बुलेट निकलेगी, दैट लेट द एम स्मॉल एम बी दी मास ऑफ द बुलेट. बिफोर फायरिंग बोथ द गन एंड बुलेट आर रेस्ट. तो जब हमने अभी फायर नहीं किया इनिशियल स्टेज में, दोनों की वेलोसिटी क्या है, मींस u1 कितना है 0, u2 कितना है 0, दोनों ही 0 है. आफ्टर फायरिंग जो आपकी बुलेट है दैट मूव्स विद वेलोसिटी v. ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v. एंड द गन मूव्स विद वेलोसिटी कैपिटल V. उसका हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी कैपिटल V, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, as no external force acts on the system, so according to our principle of conservation, total momentum before and after will be same. अब अपने को फॉर्मूला पता है, दैट फॉर्मूला क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2. ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है. अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास u1 और u2 ये दोनों ही 0 हैं, है ना. तो इस तरीके से ये जो सारा का सारा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो सारा 0 हो गया. मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज 0 एंड आफ्टर फायरिंग वो हमें पता है m1 मीन्स मास ऑफ बुलेट, वो हमारे पास स्मॉल m है, वो भर दिया हमने, वैल्यूज़ भर दी, मतलब इनकी वैल्यू भर दी, m2 v2 m1 v1, इनकी वैल्यू भर के वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. एंड आफ्टर दैट वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, दैट इज mv इज इक्वल टू माइनस mv. अगर हम यहाँ से वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी ऑफ गन, इट विल बी इक्वल टू माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू v. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो वेलोसिटी है, दोनों वेलोसिटी मतलब गन की और बुलेट की, वो दोनों ऑपोजिट होंगी. मतलब गन गिव्स अ किक इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और द गन रिकॉल इन विद द वेलोसिटी v. Second, we have while firing a bullet, the gun should be held tightly to the shoulder. वो बोल रहे हैं कि जब हम फायर कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें पता है बेटा कि जब हम फायर करेंगे तो ऑब्वियसली जो गन है, अभी हमने पढ़ा कि गन है वो उसकी जो वेलोसिटी है वो ऑपोजिट होगी, मतलब पीछे को होगी. ठीक है, तो वो पीछे को आएगी, तो द रिकॉइलिंग गन कैन हर्ट द शोल्डर. तो जब वो पीछे को आएगी तो अपने पता है कि पीछे क्या है, जब हमने गन को पकड़ा हुआ है अपने हाथ से, तो पीछे दैट इज़ कनेक्टेड टू आर्म एंड आर्म इज कनेक्टेड टू शोल्डर. तो ऑब्वियसली जब गन पीछे को आएगी तो पूरा का पूरा फोर्स किसके ऊपर आएगा, दैट विल बी ऑन शोल्डर. So that's why it should be tightly. Next we have when a man jump out of a boat to the shore, the boat slightly moves away from the shore. ठीक है, तो ये हमने देखा भी हुआ है करके. तो इसमें क्या है बेटा, क्योंकि इनिशियली दोनों ही 0 पे हैं, दोनों की वेलोसिटी, जब आदमी जो मैन है वो बोट के अंदर है तो दोनों की वेलोसिटी 0 होती है. और लेकिन जब वो जंप करता है तो उसकी तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो जाती है, बट जो आपकी बोट है दैट मूव्स बैकवर्ड.
दैट गेन मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब जो मैन है दैट विल गेन मोमेंटम इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. टू कंजर्व द मोमेंटम द बोट ऑल्सो गेन एन इक्वल मोमेंटम इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ताकि टोटल मोमेंटम जो है वो इक्वल रहे. तो सो द बोट स्लाइटली मूव्स बैकवर्ड. Another application we can see in astronaut. An astronaut in open space who wants to return to the spaceship throws some object in a direction opposite to the direction of motion of the spaceship. ठीक है, तो ये भी एक एप्लीकेशन है. तो इस तरीके से कई एप्लीकेशंस हैं, बाकी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें. Next we have equilibrium of concurrent forces. So students, the forces which are acting at same point, कोई कई सारे forces जब एक ही point के ऊपर जो है एक्ट करते हैं तो उनको बोलते हैं concurrent forces. When a number of forces acts on a body at the same point and the net unbalanced फोर्स इज ज़ीरो, तो नेट फोर्स कितना हो, ज़ीरो, द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन एंड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो तब क्या होगा, द जब कब कह रहे हैं कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी, ठीक है, एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट के ऊपर सभी लग रहे हैं, एंड द नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज ज़ीरो. ठीक है, तो इस तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इज ज़ीरो, द बॉडी विल कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन. तो इस तरीके से है ये बेटा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे एक ही पॉइंट के ऊपर एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है. ठीक है, 3 फोर्सेस हैं. और F1 F3 कितना है, F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 इज, यहाँ पे आप देख सकते हो, F1 प्लस F2 एंड दिस रिजल्टेंट इज बैलेंस्ड बाय द F3. ठीक है, सो स्टूडेंट, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. द बॉडी क्या होगी, इन इक्विलिब्रियम. So that's why F3 is equal to minus F1 plus F2 and F1 plus F3 is equal to 0. That is, net force on the body is 0. Thus, the condition of equilibrium of number of forces acting at the same point is that the vector sum should be equal to 0. सभी forces, जितने भी force लग रही है ना, उनका सभी का जो vector sum है that should be equal to 0. This is the equilibrium condition.